हेलो दोस्त, आप मेरे वीडियो देखते ही पहचान गए होंगे। मेरे आप थंबनेल से पहचान गए होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं किस टाइप का वीडियो आपको पहुँचाता हूँ और आपके मनोरंजन कराता हूँ, आपको ज्ञान देता हूँ। और दोस्त, आज का वीडियो है एक नाव वाले की कहानी। एक बार बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी एक छोटे से गांव में जाता है। एक ही गांव में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे। वह एक ऐसी जगह चुनाता है जहां उसके सामने नदी, तालाब और जगह अच्छा हो। ऐसी जगह को चुन लेता है और जाता है। जब वह आदमी गांव गया, गांव के नज़दीक पहुंचा, तो जहां उसने पहुंचा तो देखा सामने नदी है, किनारे में एक नाव है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक, वह घूमकर सड़क के रास्ते 8 घंटे तय करके वह घूम करके सड़क से जाए, हाँ नहीं तो वो नाव से जाए, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं। मात्र नाव के द्वारा वह 20 मिनट में सफर कर सकता था। उस गांव तक पहुंच जाएंगे, यह उसने सोचा। ये 20 मिनट वाला रास्ता ही ठीक होगा। अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने की डिसीजन लिया और वह नाव में बैठ गया। आप बताइए, नाव के द्वारा 20 मिनट में मात्र चला जाता। उसने नाव में बैठने का डिसीजन लिया और वह नाव में बैठ गया। एक तरफ नाव वाला और दूसरी तरफ हुआ। नाव बहुत छोटा था। नाव में बैठने के कुछ ही देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, पता है तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने कौन बैठा है? बेचारा भला आदमी, गरीब आदमी, नाव वाले ने मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं। तो वह बड़ा आदमी, वह बिजनेसमैन आदमी बोला, अरे भाई, तुमको पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ? हर 2 दिन के बाद मेरा अखबार फोटो में आते रहता है, मेरा फोटो अखबार में आते रहता है। उसने कहा, साहब, मैं कहाँ अखबार पढ़ता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उसने बोला, बिजनेसमैन ने बोला कि क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, तुम पढ़े लिखे नहीं हो? कहा, नहीं साहब, जब मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी गुजर गए और मैंने परिवार के लिए अपना सब चीज़ छोड़ करके काम करने चला गया। अब मैं यही काम कर रहा हूँ, आज तक मैं यही कर रहा हूँ। अपने परिवार के खातिर मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं। ये सब सुनकर बड़ा आदमी ने नाव वालों को मजाक बनाते हुए बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? ये सब सुनकर नाव वाला थोड़ा दुखी हुआ। क्या करता, पढ़ा लिखा वो था ही नहीं। तो उस लेकिन बेचारा को कुछ नहीं बोला। फिर वह बिजनेसमैन आदमी नाव वाले से कहा, कुछ ही दिनों में
आपके यहाँ मैं तुम्हारे बगल में इस खेत में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाऊंगा, मिनरल वाटर का फैक्ट्री। मिनरल वाटर उसमें बोतल में पैकिंग होगा। भला आदमी नहीं सुना, नहीं समझा। उसने कहा, क्या सर, क्या लगाएंगे? मैं समझा नहीं। इसने बोला कि अरे भाई, तुम देखे होगे ना, शहर तो कभी गया होगा, तुम देखा होगा कि शहर की दुकानों पे जो बोतल लगा हुआ रहता है ना, बोतल, वही बोतल वाला मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। बेचारे नाव वाले इसके बाद बातों को सुनता रहा, सुनते रहा, नाव चलते रहा। तो बोला, मैं साहब, मैं तो कभी शहर भी नहीं गया। फिर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी उसकी बातों को सुनकर, नाव वालों की बातों को सुनकर वो हंसने लगा। अरे बोला, कैसा आदमी है तू, आज तक तूने शहर नहीं देखा? तुमने कभी शहर नहीं गया? बताओ, लालत है ऐसी जिंदगी पे तुम्हारे? क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का जो शहर नहीं देखे हो अभी तक? वो आदमी सोच रहा था, वो नाव वाला सोचते जा रहा था, नाव चला रहा था, सोचते जा रहा था। सोचते सोचते उसकी नजर नाव से हट गई। नाव एक बहुत बड़ा पत्थर में जाकर टकरा गया। नीचे का जो पेंदी होता है किसी तरह से फट गया। उसको लगा कि अब मैं क्या करूं। बेचारे नाव वाला चिंतित हो गया। उसने देखा कि नाव में धीरे धीरे पानी भर रहा है। वो बड़ा मैन अब चिल्लाने लगा। उनको लगा कि आज मेरी जान चली जाएगी। नाव डूबने के कगार पे था। नाव वालों ने सोचा, जो नाव चला रहा था, सोचा कि मैं छलांग लगाकर नीचे जाऊंगा, मैं जान बचा लूंगा किसी तरह से। इसी के दौरान उसने उस बड़ा आदमी से पूछा, भैया आपको तैरना आता है कि नहीं? तो आदमी डर के मारे बोलता है, नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा लो भाई, मुझे तैरना नहीं आता। तब वो आदमी हंसता है, वो गरीब आदमी हंसता है और बोलता है, क्या है भैया, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? अभी आपकी जिंदगी खतरे में है, आप अपने आप को बचा भी नहीं सकते। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से? तब वो आदमी बोलता है नाव वालों को, मेरे भाई, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं सब चीज दूंगा, दुनिया का ऐसो आराम दूंगा, पर मुझे बचा लो। वो आदमी बोलता है, साहब, मुझे तैरना भी आता है और दूसरे की जिंदगी बचाना भी आता है। और उसने उसके दूसरे क्षण में ही वो आदमी को अपने पीठ पर लेके नीचे कूद जाता है, नाव डूब जाती है। इस तरह से वो जिंदगी अपने और उस बिजनेसमैन को भी बचा लेता है। दोस्तों, आप लोग को इस कहानी से सीख तो जरूर मिली होगी। इससे शिक्षा यही मिलता है कि हम लोग को किसी की कामयाबी या नाकामयाबी पे हंसना नहीं चाहिए। हम लोग को जितना हो सके मदद करना चाहिए। आप अगर इस पर हंसेंगे तो हो सकता है कल आपकी ज़िंदगी भी वैसे आ जाए तो लोग आप पे भी हंसने लगेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, किसी की ज़िंदगी पे हंसना नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्त। अगर कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।